सयामणो। श्री महाविप्रभु को मेरी वंदना। श्री महाविप्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं। चाहे सुख में रहूं चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमिक मुनि जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय वीतरागवाणी श्रीमद् समवायामृत सूत्र और उस सूत्र का 32वां समवाय मीन्स 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह। उन 32 बातों का संग्रह, उनके कलेक्शन
इस अध्ययन में संग्रहित है जो आत्मा को आध्यात्मिक लाभ के साथ जोड़ने में समर्थ है। योग का मतलब जोड़ना, तो हर व्यक्ति उसी चीज़ से जुड़ना चाहता है जहाँ जुड़ाव के बाद फ़ायदा हो, उसी रिलेशन को मेंटेन रखना चाहता है, जिस रिलेशन की आउटपुट पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ अच्छी निकलती रहे। तो यहाँ पर उन 32 बातों की एक सीरीज भगवान ने दी कि यदि हम इनके साथ खुद को जोड़ेंगे तो प्रभु गारंटी देते हैं तुम मेरे जैसे बन जाओगे, तुम शांत और हर परिस्थिति में समभावी बन जाओगे। तो उन 32 बातों में 23वां पॉइंट मूल गुण पच्चखान, उन मौलिक चीज़ों की पहले जानकारी होनी ज़रूरी है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की मौलिक चीज़ें हैं। तो आत्मा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आध्यात्मिक कहा जाता है। स्पिरिट से जो बिलोंग करती है उन्हें स्पिरिचुअल बोला जाता है। तो आत्मा की आनंद की यात्रा, और वो यात्रा जिसका अंतिम छोर अनंत आनंद में पहुंच जाना है। मगर ऐसा भी नहीं कि हम अपनी यात्रा को इतना ज़्यादा सफोकेटेड, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग बना ले कि हम थके थके उस यात्रा को करें और ये सोचें कि जब वो लक्ष्य आएगा तब आनंद मिलेगा। बल्कि ऐसा नहीं, मंजिल आएगी तब आएगी, मगर उस मंजिल तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर बढ़ते हुए उस यात्री को भी हर क्षण आनंद में रहना होगा। और जब हर क्षण आनंद में है, हर क्षण स्वीकृति में है, हर क्षण उसका आत्म भाव में जाएगा, तो मोक्ष तो उसे जब मिलना है तब मिलना ही है। मगर उसकी हर घड़ी जिंदगी की मोक्ष के समान शांतिदायक बन सकती। तो हम बात कर रहे हैं उन पच्चखानों की। पच्चखान मीन्स प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब अपने मुख से आख्यान करना, बोलना, कहना। किस चीज़ को? जो आत्मा के प्रतिकूल है, जो आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के प्रतिकूल चीज़ें हैं, हम करते आ रहे हैं। कभी किसी के प्रभाव में आकर के, कभी दुनिया के बहाव को देख करके, कभी अपने ही पूर्व के संस्कारों के द्वारा जब अंदर से धक्का मिलता है करो, तो व्यक्ति जब अटेम्प्ट बुरा करेगा तो उसका रिजल्ट अच्छा कभी नहीं आ सकता। तो प्रभु का कहना कि तुम उन चीज़ों का प्रत्याख्यान करो, उन चीज़ों को अपने मुख से कह कर के गुरुओं से नियम लो जो तुम्हारी शांति को भंग करने वाली चीज़ें हैं, जो तुम्हारी इस यात्रा को खराब बनाने वाली चीज़ें। तो हम चले, एक महायात्री है, एक सामान्य यात्री है। महायात्री तो वो बहुत मेहनत से चलता है, सामान्य यात्री चलता है, रास्ते में बहुत रुकता है, मगर जिसे सीधे पहुंचना है वो जीवन है साधु का जीवन, साध्वी का जीवन। और जिसे अभी इतनी जल्दी नहीं है या इतना उसके पास पोटेंशियल नहीं है, तो वो जीवन है श्रावक का जीवन और श्राविका का जीवन। तो प्रभु ने 5 मूल गुण बताए, जो 5 महाव्रत है उनकी आराधना। और श्रावक की दृष्टि से अणुव्रत बताए, अर्थात जितने अंशों में वो मोटे मोटे रूप से पापों से बचेगा, एटलीस्ट जितना बचेगा उतनी तो उसकी प्रोग्रेस होगी। यदि बचेगा ही नहीं तो प्रोग्रेस होने वाली भी नहीं।
अब इसके बाद हम चले छठा रात्रि भोजन का त्याग। छठा महाव्रत बोले या छठा एक नियम बोले रात्रि भोजन का त्याग। अक्सर पुराने ज़माने में जैन लोगों की एक पहचान रहती थी कि वेजिटेरियन तो होते ही होते हैं ये लोग, मगर ये दिन ढलने के बाद कुछ खाते और पीते नहीं। भले आज के टाइम में ये पहचान फीकी पड़ रही है, मगर क्यों किया जाता था रात्रि भोजन का त्याग? पहला रीज़न तो यह है कि जब हम यह कहते हैं कि आत्मा निश्चय की दृष्टि से मीन्स जैसी सिद्ध शुद्ध आत्मा है, उन्हीं आत्माओं के समान यह आत्मा है। मोक्ष में जाने के बाद भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बिकॉज वहाँ शरीर नहीं। शरीर क्यों नहीं? कारण कर्म नहीं। कर्म है तो शरीर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के उस बैलेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हें शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा। शरीर धारण किया है तो सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, मगर जो आत्माएं इन शरीरों की यात्राओं से मुक्त होगी, क्यों मुक्त होगी? क्योंकि वो कर्मों से मुक्त हो गई। कर्मों से कैसे मुक्त होगी? क्योंकि वो राग और द्वेष से मुक्त हो गई। किससे मुक्त हो गई? राग से भी। किसी के प्रति पॉजेसिवनेस नहीं है, किसी के प्रति मूर्छा, आसक्ति, अटैचमेंट का भाव नहीं है। यदि अच्छा मिला है तो भी शांत है, यदि कोई जिंदगी में प्रतिकूल मिला है तो फिर भी क्या सोचता है, मैंने ही इसे इनवाइट किया था, मैंने ही इसे बुलाया था, तो मेरी ज़िंदगी में ये दुख आया है। मगर शांति के साथ एक्सेप्टेंस से कर्म काटता जा रहा है, कभी तपस्या के माध्यम से, कभी सेवा के माध्यम से, कभी मेडिटेशन के माध्यम से, कभी आहार का त्याग है, कभी खाते खाते स्वाद का त्याग है। अलग अलग प्रैक्टिसेस की जा रही। तो उन सभी प्रैक्टिसेस से हो क्या रहा है? आत्मा के वो कर्म जो उसकी प्रोग्रेस को रोक रहे थे, वो कर्म जिसने आत्मा को नीचे गिरा रखा था, अब कर्म हटते जाएंगे तो आत्मा का स्वभाव, आत्मा की नेचर ऊपर उठने की है। अब ऊपर कब उठेगा? जितना वो लाइट होता जाएगा। जैसे महाराज साहब ने सुनाई ना आपको छोटी सी स्टोरी, वो घिया समझते हैं ना सब लोग, लौकी। जब उसको सुखा दिया जाता है तो उसी का नाम तुम्बा होता है। अब उस तुम्बक के ऊपर मिट्टी के लेप लगाए हैं, रस्सियाँ बांधी है, तो वो हैवी हो गए। मगर अदरवाइज जैसे जैसे पानी से गलते गलते मिट्टी रस्सियाँ ढीली पड़ेंगी तो उसका स्वभाव, उसकी नेचर क्या है? तुम्बे की पानी की सतह तक ऊपर आ जाना। ऐसे ही आत्मा की नेचर क्या है कि दुनिया में भले कुछ भी हो रहा है, मगर किसी भी स्थिति में भी डिप्रेस नहीं होना, स्ट्रेसफुल नहीं होना, किसी के साथ चिपकना नहीं। अपनी प्रोग्रेस तभी हो पाएगी जब इन समस्त चीज़ों से डिटैच रहा जाएगा। और जब ऊपर उठा जाएगा तो वो सब कुछ देखेगा, जानेगा सब कुछ, मगर किसी से भी लिप्त नहीं होगा, किसी से भी उसके प्रति मन में ना राग आएगा ना द्वेष आएगा। दुख का कारण भी तो यही है ना। जिस बेटी से बहुत लगाव होता है माँ को, तो उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो दुखी हो जाती है, और जिससे द्वेष होता है बहुत ज़्यादा, वो यदि प्रोग्रेस करता है, उसके घर में खुशी आती है तो दुखी हो जाता है। मगर प्रभु ने कहा हर आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है, हर आत्मा के अपने कर्म, अपने संस्कार है। कोई बढ़ता है उसका पुण्य, उसका पुरुषार्थ है, कोई नीचे गिरता है उसका पाप है, उसकी कोई गलत मैनेजमेंट हो सकती है, गलत प्लानिंग हो सकती है, एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किया उसने अपने आइडिया को। मगर तुम्हें स्टेबल रहना है, यदि स्टेबल रहोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। तो भगवान का मंगलमय वह मार्ग जिसमें हम बात कर रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग की बात की जाती थी कि निश्चय से आत्मा ना भूख लगती है ना प्यास लगती है,
तो उस भाव को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जब लास्ट टाइम आएगा तब भी सबको छोड़ के ही जाना है, तो वो सोचता है कि चलो मैं हर रोज़ तो तपस्या नहीं कर सकता, मुझे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तो खाना चाहिए, मगर हाँ मैं सनसेट के बाद तो खाना छोड़ सकता हूँ। अब उसने यदि इस प्रकार कुछ किया तो 1 साल में खाते पीते भी उस व्यक्ति की 6 महीने की तपस्या होगी। कितनी देर की तपस्या होगी? 6 महीने की तपस्या होगी। अब इसी के साथ और आगे बढ़े। अब जब किसी व्यक्ति ने भोजन का त्याग किया, अब भोजन त्याग दिया है तो अपनी बॉडी की क्लॉक को, क्योंकि सन के साथ चले तो हमारी बॉडी का क्लॉक भी चल रहा है, सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो किरणें हैं जो हमारी डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होती है, जब सूर्य अस्त हो गया उसके बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती। जो 12-12 1-1 बजे तक खाना चालू रखेंगे तो पड़ा पड़ा भोजन जब सड़ेगा, क्योंकि जब हमारे बॉडी में जिस जिस सिस्टम के अपने मूवमेंट्स के टाइम्स होते हैं, तो उस टाइम जब मूव करेगा नहीं, जब वो अपना कार्य पूरा ढंग से नहीं करेगा तो नई नई बीमारियां भी आएंगी। और साइंटिफिकली देखा जाए तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी तुम्हें एक दैनिक चर्या ऐसी बनानी कि दिन बहुत होता है खाने को, और रात को खाने वाले को वैसे निशाचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशा मतलब रात, चर का मतलब चरने वाला, जो रात्रि के टाइम चरे, जो रात्रि के टाइम खाए, उसको बोलते हैं निशाचर। और दानवों के लिए, असुरों के लिए शब्द आता है वैसे। मगर खैर कुछ बातें आज के टाइम में यदि समझाया जाए तो वो बातें बहुत बार बायस लगती हैं। सामने वाला कहता है ये तुम्हारी मान्यता है, मगर हम मान्यता से भी ऊपर उठ करके उसके फ़ायदों पर जाए कि उसका हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। तो उस अगले लाभ में चले, तुम सेहत की दृष्टि से भी अच्छी सेहत रखने वाले बन सकते हो। और अगला तीसरा पॉइंट चले, रात्रि भोजन का यदि कोई त्याग करता है तो उसके बाद उस व्यक्ति के पास टाइम कितना बच जाता है? टाइम बच गया ना, सोना तो भाई 10-11 बजे तक जाकर ही सोना है, मगर अब खाने बनाने वाली बहनें भी निपट गई, फ्री हैं भाई। अब इसके बाद माला करो, समाई करो, कोई बुक रीडिंग करनी है, कोई और कार्य तुम्हें करना है, घर को मेंटेन करना है, ऑफिस का वर्क करना है, तुम रिलैक्स होकर के कर रहे हो। और जितना खाया है तो ध्यान रखना वो अंदर ही अंदर अपना कार्य कर रहा है। ये नहीं है कि तुम्हें भूख लग रही, बहुत बार भूख तुम्हारी उस हैबिट के कारण लगती है कि तुम्हें आदत पड़ी होती है इस टाइम मुझे ये चाहिए, इस टाइम मुझे वो चाहिए। मगर जैसे जैसे तुम छोटे छोटे त्याग से अपनी एक हैबिट मेंटेन करोगे तो छोटी छोटी हैबिट से फिर तुम बड़े त्याग की हैबिट में भी एंटर कर सकोगे। तो जो व्यक्ति टाइम पे भोजन कर लेगा उसके बाद उसके पास मेडिटेशन का, ध्यान का, बुक रीडिंग का टाइम कितना बच सकता है। ऑफिस का भी काम करना है तो कितना कर सकता है। और आगे चले, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, पुराने टाइम में तो कहा जाता था कि सूक्ष्म जीव जो है वो जब उस भोजन पे गिरते हैं बहुत बार दिखाई नहीं देते, तो उसके कारण उनकी भी अयत्ना, उनका भी घात, उनका भी नुकसान हो जाता है। भले आज के टाइम में कोई कह सकता है हमारे, हम तो बहुत हाइजेनिकली चलते हैं, हमारे घर में तो बिल्कुल अच्छे से पैक्ड घर है, वहाँ पर कोई मक्खी नहीं, कोई मच्छर नहीं, तो ऐसे टाइम में यदि हम भोजन कर ले तो वहाँ पर तो सिंपल सा उत्तर इतना ही होगा कि बहुत बार जो चीज़ें एक मान्यता के अकॉर्डिंग चली आ रही होती, उन्हें तोड़ना तो बहुत आसान होता है, मगर उन्हें बनाए रखने के लिए बहुत बार तुम्हें अपने आर्ग्यूज़ के स्थान पे श्रद्धा को स्थान देना चाहिए। और जस्ट आर्ग्यू ही करोगे तो वहाँ पर दूसरा आर्ग्यू तो तुम्हारे पास ये भी है, तुम सेहत की दृष्टि से अच्छे नहीं रह पाओगे। और दूसरी बात है, यदि छोटे छोटे जीव आ भी रहे हो तो तुम कौन सा उन सब चीज़ों को देखने में समर्थ हो चुके। और आगे बढ़े, जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करेगा उसको अगला लाभ क्या मिलने वाला है? उस व्यक्ति को रात्रि भोजन के त्याग का एक पच्चखान का भी लाभ मिलेगा। किसका लाभ मिलेगा? पच्चखान का, एक त्याग का।
और जो मिली हुई चीज़ है, मिल रही है चीज़, खाने में भी स्वतंत्र है, मगर फिर भी किसी चीज़ को त्यागता है, उसी को त्यागी बोला जाता है। और जिस व्यक्ति को मिल नहीं रही, चाहत बहुत है मिल जाए मिल जाए, मिलती नहीं है, तो उस व्यक्ति को त्यागी नहीं बोला जाता। और यदि तुम्हें मिल भी रहा है मगर तुम्हारे ध्यान में क्या है कि चलो मैं आज कच्चा खान रखूँगा, भले आज ऑफिस से लेट हो गया, खाना स्किप हो गया, मगर फिर भी मन को क्या तसल्ली है कि आज मैंने त्याग किया, आज मैंने क्या किया, त्याग किया। यदि भोजन प्रिपेयर्ड था तो तुम ये सोच सकते हो ये वेस्ट हो सकता है, तो तुम वो भोजन किसी को डोनेट कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो। ज़रूरी तो नहीं कि जितना कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हें अपने लिए ही यूज़ करना होता है, मगर हाँ, इन छोटी छोटी बातों से जितना जितना तुम्हें समझ में आए, यदि समझ के बाद उन्हें प्रैक्टिकली तुम उन्हें इम्प्लीमेंट भी करोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी में ये रूल्स एक कच्चा खान के रूप में तुम्हारी सेहत की दृष्टि से और तुम्हें धर्म के साथ जोड़ने में भी फ़ायदा देने वाले। तो रात्रि भोजन का त्याग। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, थोड़ा सा टिपिकल दोबारा होने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है 5 तरह का चारित्र। चारित्र मतलब जो संग्रह हमने कर रखा है। संचय शब्द पता है आपको? संचय का मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो चय का मतलब भी सेम है। चय का मतलब चयन करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना। जो आत्मा ने कर्मों का चयन कर रखा है, जो आत्मा ने मन के द्वारा, कभी वाणी के द्वारा, कभी शरीर की क्रियाओं के द्वारा जो जो कुछ भी अटेम्प्ट किया, सोच करके, बोल करके या कुछ करके, तो उस टाइम कर्म क्या हो गया, आत्मा के भंडार में बोलो, आत्मा के बैंक में बोलो, वो इन्वेस्ट हो गया, आ गया। तो उसका नाम क्या है? चय। और चय, जो कर्म चय कर रखे हैं उन्हें रिक्त करना, उन्हें खाली करना, जो स्टोर में इकट्ठा किया है उन्हें निकाल देना, उसका नाम है, उस प्रोसेस का नाम है चारित्र। उसका नाम क्या है? चारित्र। चारित्र बेसिकली देखे एक प्रैक्टिस है, एक साधना है, जिस साधना के माध्यम से वो आत्मा खुद को उन संस्कारों से, उन कर्मों से खुद को मुक्त करता चला जाता है। जो संस्कार उसे बहुत बार ये करो वो करो उसके लिए प्रेरित करते हैं, ये तुम्हें करना है। कई बार कुछ अच्छा करता है, कई बार कुछ बुरा करता है। अच्छा पढ़ा, अच्छे लोगों के साथ बैठे उठे तो उनकी हमने एप्रिसिएशंस की, उनकी अनुमोदना की, तो कर्म का अकाउंट, वो भावना, वो संस्कार पॉजिटिव वाला आ गया। मगर यदि अच्छे व्यक्ति की निंदा की, अच्छे व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया तो नेगेटिव वाला अकाउंट आ गया। बुरे लोगों को अप्रिशिएट किया तो बुराई वाला संस्कार हमने अप्रिशिएट करके उस बुराई वाले संस्कार को अंदर ले आए। तो ऐसे ही ये क्रियाएं कभी मन से होती है, कभी वाणी से होती है, और कभी शरीर के, हमारे हाथ पैर, हमारी कोई भी क्रिया जो फिजिकल क्रियाएं दिखाई देती उनके माध्यम से होती। कभी कोई चीज़ हम खुद करते, कभी हम किसी को कहते हैं कि तू कर, और कई बार किसी ने तुमसे इजाज़त मांगी कि मैं कर लूँ, तो तुमने बोला हाँ कर लो, या जो करके आया तुमने उसको अप्रिशिएट किया, तुमने बहुत अच्छा किया। तो इन 3 चीज़ों को क्या बोला जाता है? करना, कराना और अनुमोदना। करना, कराना और अनुमोदना। अर्थात यदि तुम खुद कोई बुरी चीज़ करते हो तो भी दोषी हो, यदि तुम बुरी चीज़ किसी और से करवा रहे हो तो भी दोषी हो, और यदि कुछ बुरा करने वाले को अप्रिशिएट कर रहे हो, जैसे होता है ना, किसी ने कुछ बुरा किया, किसी ने अपनी पोस्ट डाल दी वहाँ पे और तुमने उसको अप्रिशिएट कर दिया। अप्रिशिएट किया मीन्स तुम उसको क्या बोल रहे हो कि तुमने जो किया है सो अच्छा किया। तुमने भले वो पाप खुद हाथों से नहीं किया, मगर करने वाले को क्या कर दिया कि बहुत अच्छा किया। तो जो दोष है वो 3 टाइप से हो सकता है, या तुम स्वयं करोगे, या तुम दूसरे से करवाओगे, या तुम करने वाले को अच्छा समझोगे।
और अच्छी चीज़ें भी तीनों तरह से होती है। अच्छी चीज़ें भी कितनी तरह से होती है? 3 तरह से। या वो अच्छी चीज़ कोई दान का है, कोई तपस्या का है, किसी के हेल्प का है, तुम स्वयं करते हो, पहला पॉइंट। या तुम दूसरे को कहते हो भाई तू भी कर, मैंने तो किया तू भी कर, दूसरे से करवा लिया। या कोई तीसरा करके आया है या करने जा रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है मैं करूं, मगर तुम करके आए हो, तेरे को शाबाशी है, तुम बहुत अच्छा कर। इससे क्या हुआ, तुमने एक अच्छाई को प्रमोशन दी, एक अच्छाई को प्रमोट किया। उससे क्या होने वाला है, दुनिया में अच्छाई बढ़ेगी। मगर जब तुम बुराई को अप्रिशिएट करते हो तो वहाँ पर तुम प्रमोट किसको कर रहे हो, बुराई को। तो अच्छी चीज़ को प्रमोट किया तो भी तुमने अपने पास एक अच्छा कर्म इंस्टॉल किया, या उस अच्छे कर्म के माध्यम से तुमने अपने किसी बुरे कर्म को नल्लीफाई कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। ये हम बड़ा बेसिक समझ रहे हैं, वैसे और डेप्थ में जाएं तो बहुत कुछ आ जाता है। अब और आगे बढ़े तो 5 तरह के चारित्र, 5 तरह के प्रैक्टिसेस हैं जिसके माध्यम से आत्मा के ऊपर जो कर्मों की इंस्टॉलिंग हो रखी है, कर्म इम्पोज्ड हो रखे हैं, हमने खुद कर्मों को इकट्ठा कर रखा है, उन्हें अलग करते चले जाना। एक कर्म होता है जो स्वाभाविक रूप से जब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है और उस टाइम प्रभाव दिखा करके चला जाता है। मगर बहुत बार क्या होता है, कर्म आया, क्यों आया, क्योंकि था, सत्ता में था तभी आया। अब आया है कर्म उदय में तो उसने तुम्हें प्रभावित किया, मगर प्रभावित करने के बावजूद भी तुम अपने स्वभाव में रहे, ना तुमने राग किया ना तुमने द्वेष किया, तुम बिल्कुल स्टेबल रहे। उससे क्या हुआ, वो कर्म नष्ट हो गया, पूरी तरह से नष्ट होगा। मगर यदि वो कर्म उदय में आया, उसने प्रभाव दिखाया, तुम उससे प्रभावित हो गए और तुमने उस कर्म को तो काटा, मगर उसके प्रभाव में आकर के नया कर्म बांध लिया, नया कर्म तुमने बांध लिया, या उसके प्रति राग करके या उसके प्रति द्वेष करके। अब इसके एग्जाम्पल्स तुम्हारी जिंदगी में ढेरों हो सकते हैं। एक बेटा, उस बेटे को जन्म किसने दिया, माता पिता ने दिया। अब माता पिता ने दिया है तो अच्छा बेटा है, सेवा करने वाला है, तो भी तुम्हारा बेटा है। और यदि एक बुरा बेटा है, दूसरा बेटा ऐसा है जो पूछता भी नहीं है, पानी भी नहीं पूछता, हमेशा कहता है इतने पैसे आज चाहिए, इतने पैसे आज चाहिए, इतना पैसा खराब हो गया और चाहिए, तो माता पिता भले ये कहते हैं ये अच्छा बेटा है और ये कैसा बेटा है, कैसा बेटा है, बुरा बेटा है। मगर किसका बेटा है, बच्चे तो अपने ही है ना। अब बच्चे अपने ही हैं तो उन बच्चों को एक्सेप्ट तो करना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म अच्छे है, कर्म बुरे है, कर्म अच्छा फल दे रहे, कर्म बुरा फल दे रहे, इनको पैदा किसने किया, इसके जनरेटर कौन है, जनरेटर तो हम खुद हैं, हमने खुद ही ने जनरेट किया है। जब खुद ही इनको हमने जन्म दिया है, जब ये बड़े होंगे, मीन्स मैच्योर होंगे, जब अपना फल दिखाएंगे, तो कोई तो उसके प्रति इतना प्रभावित हो जाता है और उन्हें कोसते हैं, खुद को कोसते हैं, दुखी होते रहते। और कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्ट करते, जो कहते हैं कि हमें शांत रहना है, इन्हें समझाना हमारा कर्तव्य है, मगर हमें दुखी होना ये हमारी आत्मा के लिए अच्छा, आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। तो जिनके पास ये चिंतन आ गया है वो भले किसी भी सोसाइटी में रहे, किसी भी जगह पे रहे, वो अपने आप को शांत बना सकते, वो अपनी इस जर्नी को भी अच्छा बना सकते। क्योंकि मंजिल जब आनी है तब आनी ही है, चलते रहेंगे तो ज़रूर वो मंजिल आएगी। मगर मंजिल जब तक नहीं आई हम अपनी जर्नी को इतना स्ट्रेसफुल बनाएं, वो तो कोई अच्छी बात नहीं। समझदारी इसी में है कि हम सच्चाई को जाने, समझें
और उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में अपनी हिम्मत को दिखाएं। अदरवाइज जब हम उसको जस्ट रिफ्यूज़ल में एनर्जी लगाते हैं, तो जितना टाइम रिफ्यूज़ल में लगाया जा रहा है उतनी शक्ति हम एक्सेप्टेंस में, और एक्सेप्ट करने के बाद यदि सच में प्रॉब्लम है तो उसका क्या सल्यूशन हो सकता है, स्टेबल होकर के सोचा जा सकता है। अनस्टेबल होकर के चलोगे तो सल्यूशन आने की जगह प्रॉब्लम और एग्रेवेट होगी, प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट होगी, वो प्रॉब्लम तुम्हारी और उलझती चली जाएगी। इसलिए ये चारित्र जिनमें 5 टाइप की बातें हैं, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहार, विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। तो ये बातें देखा जाए, ये क्रक्स है हमारे शास्त्रों की, निचोड़ है, ये कीज़ है समझने के लिए, अपने जैनिज़्म की फंडामेंटल थ्योरीज को समझने के लिए। अब इजी तो सबको समझ आ जाता है। जैसे गुरुदेव आजकल कहा करते हैं कि आज के टाइम में मिलावटी दूध पीने की इतनी आदत पड़ गई है, यदि बढ़िया वाला ओरिजिनल वाला दूध आ जाए ना गिलास सामने, तो पीने में तो स्वाद शायद लग जाए, मगर तुम इसे डाइजेस्ट। इसी प्रकार भगवान की बातें तो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल खरी है, मगर उन प्योर बातों को एकदम से अंडरस्टैंड करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसीलिए उसमें कोई ना कोई पानी की मिक्सिंग की जाती है, एग्जाम्पल दी जाती है, भजन सुनाए जाते हैं, कोई और चीज़ जोड़ दी जाती है कि मिक्सिंग कर देंगे तो उस व्यक्ति को बात डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, महाराज जी ने समझाया, समझ आ गया। तो हम तीसरे टाइप के चारित्र की बात करने जा रहे हैं, परिहार विशुद्धि चारित्र। अब साधु लोग इतनी इतनी कठोर तपस्याएं क्यों करते हैं, तो उसका रीज़न सिंपल बता दिया कि उन कर्मों के अकाउंट को खाली करने के, किसे करने के लिए, कर्मों के अकाउंट को खाली। वो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे ना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हुए, अपनी श्रद्धा का भी ध्यान रखते हुए। कहीं तपस्या करने से तुम्हारी श्रद्धा जा रही है तो रुक जाओ, मगर यदि श्रद्धा तुम्हारी साथ, विश्वास तुम्हारा बना हुआ है, तो तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। और तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा गोल क्या है तपस्या करने का, यदि तो मटेरियलिस्टिक है तो वो चीज़ मिल सकती है, यदि कोई अंतराय कर्म हट गया है तपस्या से तो वो चीज़ मिल जाएगी, मगर वो लक्ष्य भी भगवान ने कहा सही लक्ष्य नहीं है। सही लक्ष्य तो क्या होना चाहिए कि मेरी प्योरिटी ऑफ सोल हो जाए, मेरी इम्प्योरिटीज दूर हो जाए, मेरी वो संस्कार, वो मेरे कर्म जो बुरे हैं, बुरे क्यों है, क्योंकि जब वो उदय में आते हैं तो मुझे बुराई की ओर धकेलते हैं कि तुम ये करो, तुम गलत करो, तुम ये गलत सोचो, गलत बोलो, मगर मेरे वो कर्म ही नष्ट हो जाए ना कि मैं उस रास्ते पे जाऊं ही नहीं। और वो कर्म आने से पहले ही नष्ट करने का जो माध्यम है, जो तरीका, उपाय है, साधन है, प्रोसेस है, उसका नाम है चारित्र, तपस्या। तो परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार का मतलब बोलते हैं ना, इस चीज़ का परिहार करो, तुम्हारे को कफ एंड कोल्ड है तो तुम आइसक्रीम का परिहार करो। अब परिहार का मतलब किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ को एक और रख देना, अवॉइड करना कि ये ठीक नहीं है मेरे लिए। तो परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार का मतलब वो तपस्या विशेष जिसमें आत्मा उन चीज़ों को त्यागेगी जो चीज़ें उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के कारण बनती है। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट परिहार का मतलब छोड़ना, तो इसमें जो एक संघ बना होता है, एक संघ, मर्यादा, एक कानून, एक आचार्य, एक गच्छाधिपति, कोई भी आपके जो होते, तो वहाँ से आज्ञा लेकर के अपने उस फैमिली को छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जैसे बच्चे और ज़्यादा पढ़ने के लिए अपनी उस छोटी सी लोकेलिटी को, शहर को छोड़ करके दूर पढ़ने जाते हैं, सबको छोड़ के जाते हैं, मगर आज्ञा लेकर के जाते हैं, भाग के नहीं चले जाते, नाराज़ होकर के नहीं चले जाते।
ऐसे ही साधना करने के लिए अपने आचार्य की या तीर्थंकर भगवान विराजमान है उनसे, या जिन्होंने ये ऑलरेडी साधना की है उनसे आज्ञा ली जाती है। और परिहार का एक मतलब हुआ कि गच्छ का त्याग करके जो साधना की जाएगी। मगर जो हमारी परिभाषाओं में या जो पुराने इनके ऊपर विवेचन करने वाले आचार्य थे, उन्होंने जो मीनिंग दिया है परिहार का, परिहार मतलब तपस्या विशेष। परिहार का मतलब तपस्या विशेष। विशुद्धि दूसरा शब्द कौन सा? विशुद्धि। विशुद्धि को आपने और समझना हो ना, विसोही करनेणं। विसोही 10 सूत्री के पाठ में आता है ना, विशुद्धि। तो यहाँ है विशुद्धि, विशेष शुद्धि। शुद्धि का मतलब कोई चीज़ मैली हो गई है, मलिन हो गई है, उसको क्लीन करना, उसका नाम हुआ शुद्धि। और किसी चीज़ की विशेष शुद्धि करना मतलब उसको और ज़्यादा अच्छे से करना। एक तो हुआ ना कि प्लेन साबुन से कपड़े को धोना, ये तो हो गया शुद्धि। अब दूसरा हुआ जो सर्फ एक्सल में डाला है या बाद में उसके बाद उसको कैसे और वाइट करना है, वो लिक्विड डालना है, तो होगी विशेष शुद्धि। ऐसे ही आत्मा की विशेष क्लिनजिंग के लिए जो साधना की जाती है उसका नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। इसमें क्या रहता है, 9 संत अपने गुरुओं की आज्ञा लेकर के, भगवान की आज्ञा लेकर के संघ से अलग हो जाते। अब 9 निकले हैं तो उन 9 में से 4, 4 और 1, 3 ग्रुप्स बनते हैं। 4, 4 और 1। अब 4 लोग क्या करेंगे? सर्वप्रथम 4 जो है वो तपस्या करेंगे, 4 सेवा करेंगे, और उनमें से एक, जैसे कमांडर होता है, एक लीडिंग एक्ट होता है, वो लीड करेगा कि तुम्हें ये करना था, ये नहीं करना था, वो उनके पास आकर के सारी बात बताएंगे। जैसे एक बॉस के रूप में उन्होंने सिलेक्ट कर लिया गुरु स्थानीय। हमारी शास्त्रीय भाषा के अकॉर्डिंग देखें, गुरु स्थानीय वाचनाचार्य एक को उन्होंने अपने में से एज्यूम कर लिया। तब वो 9 संत हैं तो 4 सबसे पहले तपस्या करेंगे, 4 सेवा करेंगे और 1 गुरु स्थानीय रहेंगे। फिर उसके बाद जिन्होंने तपस्या की थी वो 4 सेवा करेंगे, जिन्होंने सेवा की थी वो क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। और जो गुरुजी हैं वो गुरु स्थानीय रहे। अब ये नहीं है गुरु स्थानीय वाले को बड़ी मौज है, मगर अब इसके बाद गुरु स्थानीय क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। अब उनमें से 7 जने क्या करेंगे? सेवा करेंगे, और उनमें से 1 गुरु स्थानीय रहे। अब इसमें और समझना है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, तपस्या क्या करनी है। गर्मियों के दिन है तो सबसे छोटी तपस्या व्रत करेंगे, मध्यम तपस्या बेला 2 उपवास करेंगे, उत्कृष्ट तपस्या तेला 3 उपवास करें। और ये सारी तपस्याएं वे कैसे करेंगे? निर्जल। कैसी करेंगे? निर्जल, बिना पानी। भले आज के टाइम में नोबेल लॉरिएट भी हो गए हैं जिन्होंने ऑटोफेजी करके एक टर्म दी, ऑटोफेगी भी बोलते हैं, एटोफेजी भी बोलते हैं, कि भूखे रहने से हमारे भीतर के वो रोग के अंश कैसे कट जाते। तो उस रिसर्च के ऊपर उनको नोबेल मिल गया। तो पुराने टाइम में जो हमारे जैनिज़्म में पद्धतियाँ रही हैं वो कर्मों को कैसे काटना है। अब उसके साथ फिजिकली तो लाभ हो ही जाएगा, मगर उसका आध्यात्मिक लाभ भी बहुत है। अब यहाँ पर बात चल रही है, पहला गर्मियों के टाइम में तपस्या कैसे रहेगी? व्रत बेला तेला। और यदि सर्दियाँ आ जाती हैं तो सर्दियों में थोड़ी प्यास कम लगती होगी, तो मध्य सबसे स्टार्टिंग तपस्या वो बेला, मध्यम तपस्या तेला, उत्कृष्ट तपस्या चौला। अब वही वर्षा के दिन आ जाए तो वो मॉइस्चर इतना हो जाता है कि पानी की शायद इतनी नहीं नीड फील होती। तो स्टार्टिंग में सबसे छोटी तपस्या तेला, मध्यम तपस्या चौला, उत्कृष्ट तपस्या पचौला, 5 उपवास। अब ये तपस्या की जाती है। अब ये 6 महीने मतलब 18 महीने की तपस्या। कितनी देर की? 18 महीने की तपस्या।
अब ये एक स्लॉट कंप्लीट करके ऑफ 18 मंथ्स, 18 महीने का ये स्लॉट कंप्लीट करके वो संत चाहे तो गच्छ में वापस आ सकते हैं। और यदि भावना हो ये रिपीट करना है, हमें बहुत अच्छा लगा, तो दोबारा आज्ञा लेकर के रिपीट कर सकते। और यदि उनकी और उत्कृष्ट भावना हो तो वो जिन कल्प स्वीकार कर सकते। क्या स्वीकार कर सकते हैं? जिन कल्प। जिन कल्प का मतलब, जिन बोला जाता है जिसने जीत लिया है। जिन का मतलब जीत लिया है। किसको जीत लिया है? राग को, द्वेष को। वो मेरी भावना में बोलते हैं ना, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया। अब जीतने वाला कौन है? जिन। बाहर के शत्रुओं को जीतने के लिए तुम्हें बहुत वायलेंट होना पड़ेगा, मारकाट करनी पड़ेगी। मगर जिन्होंने अपने अंदर से एनिमिटी को दूर कर दिया, अंदर से शत्रुता को छोड़ दिया, उनके लिए सारी दुनिया मेरे लिए मित्र के समान है। और जिनके अंदर ना राग है ना द्वेष है, इंद्रियों के विषय में शब्द रूप गंध रस स्पर्श, जो सेंसेस बार बार दुनिया की ओर बढ़ती है कि मुझे ये मिले, तो जो उनको कंट्रोल करने के मास्टर बन चुके, उन्हें क्या बोला? जिन। क्या बोला उन्हें? और जिन से ही बना जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी बोलते हैं स्थानक वासियों में। और हमारी मंदिर वाली संप्रदाय में क्या बोलते हैं? जय जिनेश्वर जी। मीनिंग दोनों का सेम। जिन का मतलब राग द्वेष के जो विजेता है, उनमें जो इंद्र के समान, इंद्र मतलब जो प्रधान स्थान है, तो उसके समान है, जो उन्हें जिनेंद्र बोला। और ईश्वर का मतलब भी जो सामान्य में ईश के समान है, बड़े प्लेटफॉर्म पे है, तो उसे जिनेश्वर बोल दिया। मीनिंग में कोई अंतर नहीं। अब हम बात कर रहे हैं जिन। राग और द्वेष को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे जिन भगवंतों का जो कल्प है, कल्प का मतलब है मर्यादा। कल्प का मतलब क्या है? मर्यादा। और दुनिया में लगभग पूछ लेते ना, महाराज जी ये चीज़ कल्पती है नहीं कल्पती है? कल्पती का मतलब ये मर्यादा के अनुकूल है। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होत चुकदा है संसार मैनो, होत चुकदा है संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो कल्प का मतलब मर्यादा। और इसी के आधार पे क्वेश्चन रख देते हैं कि महाराज ये चीज़ कल्पती है नहीं कल्पती है। तो कल्पना मतलब ये आपकी मर्यादा में है या नहीं है। अब भले बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं, किसी को कल्पती हैं और किसी को नहीं कल्पती है। और फिर सामने वाला बोलता है महाराज वो वाले महाराज तो ऐसा कर लेते थे, आप क्यों नहीं करते? तो वहाँ पर सामने वाले को यही उत्तर दिया जाता है, भाई तू ना कल्प। हाँ, तेरे को कल्पने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी अपनी कॉन्शियस अलाउ कर रही है तो दे आर डूइंग इट, उनकी कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रही है तो वो नहीं कर रहे। मगर हाँ, शास्त्रों को समझेंगे
तो पता चलेगा कि एक मोक्षार्थी को क्या करना है और क्या नहीं करना। ये जानना आत्मा के लिए ज़रूरी है, मगर किसी को फिगर आउट करना, किसी को पॉइंट आउट करना, किसी को जस्ट ब्लेमिंग के लिए हमें पढ़ना, वो अच्छा नहीं है। तो हम बात करें परिहार विशुद्धि चारित्र के वो साधक 18 मिनट कंप्लीट करके जिन कल्प भी स्वीकार कर सकते, जैसे जिनेश्वर भगवंतों का कल्प मर्यादा रहती, उनकी साधना की जो जो प्रैक्टिसेस रहती है, जो रूल्स वो फॉलो करते हैं, चलते चलते पैर में कांटा लग जाए तो वो निकाल लेंगे नहीं। सुनते ना भगवान के कानों में किले ठोके, मगर भगवान ने किसी को थोड़ा बोला मेरे लिए डॉक्टर को लेकर आओ, मेरे बहुत पेन हो रहा है। मीन्स उस चीज़ को भी वो बियर करने की हिम्मत रखते। और यदि किसी मकान में सपोज़ खड़े हैं और कोई आग लगा करके चला जाए, तो ये नहीं है आग से डर के वो बाहर आ जाएंगे, मगर हाँ यदि कोई बाहर पकड़ करके लेकर आए तो यत्नापूर्वक वो बाहर आ सकते। रास्ते में शेर खड़ा है तो उसके भय से रास्ता नहीं बदलेंगे, मगर हाँ यदि छोटे छोटे कबूतर दाना चुग रहे हैं मेरे कारण, वो ना डर जाएं तो रास्ता बदल लें। तो ये साधनाएं जो रहती हैं वो जिन कल्प की साधनाएं, और जिन कल्प की साधना में स्टार्टिंग में कपड़ा रहता है, जैसे सुनते ना शुक्रेंद्र महाराज ने क्या दिया, भगवान को देवदुष्य वस्त्र दिया, मगर वो कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, आधा ब्राह्मण को दे दिया, आधा झाड़ी में फंस गया। तो भगवान ने पुनः कपड़ा ग्रहण नहीं किया, मगर फर्स्ट टाइम कपड़ा क्यों लिया, क्योंकि वो जानते थे आने वाले टाइम में मेरे शासन में 2 टाइप के मुझे असेट्स बनाने, मुझे 2 टाइप में एक व्यवस्था देनी है, जिन कल्प की और स्थविर कल्प की। कौन सी? जिन कल्प की और स्थविर कल्प की। अब जिन कल्पी ने यदि एक बार कपड़ा लिया, सेकेंड टाइम कपड़ा कट गया, फट गया, तो वो अगेन नया कपड़ा ग्रहण नहीं करेगा, उसी को दिगंबर कह दिया। और जो कपड़ा कट छट जाए, यदि कोई उठा के ले जाए चतुर्मास के अलावा वो कपड़ा ले सकता है, तो वो स्थविर कल्प बन गए। तो जिन कल्पों वाली वो जिन भगवंतों की जो साधना है उसकी प्रैक्टिस भी वो कर सकता है। कौन? परिहार विशुद्धि चारित्र वाला साधक। तब इसके बारे में और जो चर्चा है फिर गुनगुनाएंगे, और प्रेम से 2 पंक्तियां गुनगुनाए। अनेको शक्ति मैनो देवे परमात्मा, अनेको शक्ति मैनो देवे, जेड़ा वेला आवे ओनो हस के गुजारा, जेड़ा वेला आवे ओनो हस के गुजारा, तेनो ना विसारा सारे जग नो विसारा, तेनो ना विसारा सारे जग, तन मन धन सब तेरे तो वारा, तन मन धन सब तेरे तो, सुखां दे वेले कदे याद विना कीता सी, सुखां दे वेले कदे याद विना, दुखां दे वेले तेनो वांझा पया मारा, दुखां दे वेले तेनो वांझा पया, तेनो ना विसारा सारे जग नो विसारा, तेनो ना विसारा सारे। तो अब श्रद्धे गुरुदेव के श्रीमुख से मंगलमय आगमों की जिनवाणी का सार, संवर तत्व जो विवेचना गुरुदेव कृपा कर रहे हैं उसे सुने इन्हीं भावों के साथ। ओम।